सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 29 अगस्त और कल है ट्यूसडे का डे। बात करेंगे कल का डे हमारा कैसा रहेगा, और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या फिन निफ्टी के लेवल्स हो सकते हैं, और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के इनके क्या लेवल्स होंगे, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स हैं जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो कल के डे के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज का डे हमारा कैसा रहा। तो आज के डे को अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं भाई साइडवेज बोलना चाहूंगा, क्योंकि फ्राइडे को जिस रेंज में निफ्टी था आज भी उसी रेंज के अंदर क्लोज करा है। अगर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा है, उसने ना तो रेंज अपसाइड ब्रेक करा ना डाउन साइड ब्रेक करा, उसने कहीं भी रेंज ब्रेक नहीं करा, वो उसी रेंज के अंदर क्लोज हो गया निफ्टी। एंड अगर आप लोगों ने आज ट्रेड करा होगा तो आपको दिखा होगा भाई मार्केट ना ऊपर जा रहा था, बट उतनी तेजी से नहीं जा रहा था, बहुत धीरे धीरे। तो ये बात एक ऑप्शन बायर के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसको चाहिए जल्दी से जल्दी मोमेंटम, जल्दी से जल्दी उसका टारगेट मिले। जितना टाइम लगते जाएगा, जितना धीरे मार्केट चलेगा, उसको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, और क्योंकि थीटा की मार पड़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आज आपने अगर ट्रेड करा तो बहुत धीरे था मार्केट में, आपकी बात समझ सकता हूं। और अगर आप मेरे डे की बात करो कि मेरा कैसा दिन रहा आज का, मेरा पीएनएल क्या रहा, तो आज का मेरा जो पीएनएल रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस का पीएनएल रहा, क्योंकि ट्रेड करा बट टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया तो उसके हिसाब से एग्जिट कर दिया। और यही ट्रेड मैंने अपने लाइव पर एग्जीक्यूट करवाया था। जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही मैंने लाइव पर करवाया था। जूम मीटिंग ऐप पर हमारी पर्सनल लाइव होती है, जिनको पता है वेरी गुड, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको मैसेज सेंड करना है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर जूम पर्सनल लाइव। अब सितंबर वाला जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए सितंबर से। ओके, बात करते हैं कल के बारे में कि क्या लेवल्स होंगे। सबसे पहले हम फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो लेके आते हैं फिन निफ्टी को 15 मिनट के चार्ट पे और बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में कैसे ट्रेड करना। देखो सिंपल, अगर मैं आपको 15 मिनट पे भी दिखाऊं तो एक आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, कुछ ट्रिपल बॉटम हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न था। मार्केट अपसाइड गया इस पैटर्न का, अब क्या कर रहा है, इस पैटर्न के नेकलाइन के आसपास है, और नेकलाइन से आज उसने सपोर्ट लेने का ट्राई करा है। तो एक बुलिश साइड में थोड़ा सा सोच रहा हूं कि मार्केट बुलिश साइड जा सकता है, जिस हिसाब से वो पैटर्न्स बना रहा है। और कल ये नहीं करना कि खुलते ही बाय कर लेनो, कल अपने को चाहिए, अगर कल फिन निफ्टी आपको दिखता है 19,800 के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो फिर एक बाय साइड अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा फिर बनेगा 19,900 तक का, और उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा फाइनल 20,000 रुपए तक का एक क्रूशियल लेवल। तो दो टारगेट हमारे पास बाय साइड है। डाउन साइड अगर लेके आना है तो बहुत ही सिंपल है गाइज, अगर अपने को डाउन साइड ट्रेड करना है तो मैं चाहूंगा कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है कम से कम ये तो ब्रेक करे, वो ये ब्रेक करेगा तब हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, जो कि लेवल बन रहा है हमारा 19,640 के नीचे निकलता है तो हम लोग डाउन साइड आने का प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 19,550 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,450 का। दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट्स बाय साइड है। अग्रेसिव जाना है गाइस 19,800 के ब्रेकआउट पे, एंड अगर मार्केट एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड अगर जाना है तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसके नीचे निकलेंगे डाउन साइड। एक अग्रेसिव जाने तो ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट कर देगा तो सेफ ट्रेडर चलेंगे, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 230 पॉइंट्स के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। तो कल इसकी एक्सपायरी है, सही से ट्रेड करेंगे, इन लेवल्स के साथ ट्रेड करोगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगर मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी को भी ध्यान से समझाऊं तो बैंक निफ्टी ने भी क्या करा है, वो पहले गिर रहा था, बहुत अच्छा गिर रहा था, यहां से एक पैटर्न बनाया, उठा। अब उठने के बाद वो यहां पे नेकलाइन के आसपास आज मार्केट रुका, और रुकने के बाद भी एंड ऑफ द डे उठा ही है। तो एक बुलिश साइड का अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग बायस्ड होके बैठ जाएंगे कि नहीं मैं तो कॉल साइड ही जाऊंगा या मैं तो पुट साइड ही जाऊंगा। नो, जैसा मार्केट उस टाइम, देखो करंट किसी को नहीं पता है कि मार्केट कल क्या करेगा, तो कल जिस हिसाब से अपने को प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा वैसे ट्रेड करना। मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगर इस साइड की मूवमेंट आएगी तो भी अच्छी मूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है। डाउन साइड के लिए बताऊंगा, अप साइड के लिए बताऊंगा। बात करते हैं अप साइड कैसे आना है। थोड़ा सा अप साइड व्यू है, क्योंकि एक पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है, एक ट्रिपल बॉटम या हेड एंड शोल्डर टाइप का, जो कि एक अच्छा खासा पैटर्न माना जाता है बुलिश साइड के लिए। बात करते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आपको कल मार्केट दिखता है 44,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाय साइड जा सकते हैं। टारगेट होगा पहला हमारा 44,700 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 44,900 तक का, उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 45,100 तक का। बीच में दो साइकोलॉजिकल लेवल पड़ेंगे, पहला ये 44,800 का, उसके बाद 45,000 का एक क्रूशियल लेवल। इन दो लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ये हो गया बाय साइड के लिए। अगर अपने को डाउन साइड निकलना है तो बहुत ही सिंपल है, 44,335 के नीचे, देखो ये जो एरिया है कम से कम इसके नीचे आना चाहिए, जहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। तो ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करना चाहिए मार्केट, जो कि लेवल बन रहा है 44,335 का। इसको ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा
44,200 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 43,400 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 43,800 तक का। 3 टारगेट डाउनसाइड है, 3 टारगेट अपसाइड है। अग्रेसिव चलना है गाइस 44,500 के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ अपसाइड के लिए। डाउनसाइड जाना है तो 44,335 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट कर देगा तो सेफ चलेंगे। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर फॉर बैंक निफ्टी। ऑल्सो बात करते हैं कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट है लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 550 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइज निफ्टी के बारे में। निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है कि निफ्टी इस रेंज के अंदर बंद हो गया। कल ट्रेड करना है, बहुत ईजी सेटअप है। रेंज के ऊपर निकलेगा, अपसाइड लेके जाने का ट्राई करेंगे, रेंज के नीचे निकलेगा, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल। कैसे जाना है वो बता देता हूँ एक बार आपको, और कहाँ तक जाना है। ओके, बाई साइड अगर लेके जाना है तो बहुत ही सिंपल है। 19,340 के ऊपर निकलने का ट्राई करता है, बाई साइड लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,440 तक का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,500 तक का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,570 रुपए तक का। 3 टारगेट बाई साइड है। डाउन साइड लेके चलना है, बहुत ही सिंपल है। 19,240 के नीचे निकलना चाहिए। ये जो लो एरिया है इस बॉक्स पैटर्न का, वो ब्रेक होना चाहिए, तब अपन डाउन साइड लेके चलेंगे, जो कि लेवल है 19,240। इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 19,200 रुपए तक का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 19,100 रुपए तक का, और फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 19,000 रुपए तक का, एक क्रूशियल लेवल। 3 टारगेट डाउन साइड है, 3 टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव जाने का इस बॉक्स पैटर्न के ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड जाना है, ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर फॉर निफ्टी ऑल्सो। बात करते हैं क्या कितने पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 230 पॉइंट्स के आसपास का, बहुत अच्छा भाई। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 240 पॉइंट्स के आसपास का, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल के लिए इंडेक्स के लिए 3 लेवल्स है, तीनों इंडेक्स के लिए हमारे पास ये लेवल्स है, जिसको अगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ करोगे एंड ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कल कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स हैं जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है गाइज आईसीआई बैंक का। आईसीआई बैंक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे, बहुत ही इजी लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो मज़ा आएगा इसको करने में। लेवल क्या है, बहुत ही सिंपल, 973 के ऊपर आने का ट्राई करता है, बाय साइड लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 980 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 985 तक का। 2 टारगेट बाय साइड है। एक ट्रेंड लाइन चल रही है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड मत जाना। एक लेवल है हमारे पास डे लो का, उसको ब्रेक करेगा तो चलेंगे, थोड़ा सा सेफ। ठीक है, क्या लेवल है, 965 रुपये के नीचे निकलता है, डाउन साइड लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 960 रुपये तक का, उसके बाद टारगेट होगा 955 रुपये तक का। 2 टारगेट डाउन साइड है, 2 टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड अगर मार्केट 965 के नीचे निकलता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर फॉर आईसीआई बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, एंड डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का। तो आईसीआई बैंक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। एंड सेकंड स्टॉक है अब हमारे पास एचडीएफसी बैंक का। मैंने 2 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक लिए। एचडीएफसी बैंक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। एचडीएफसी बैंक ने क्या करा, आज एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई करा, अपसाइड गया एंड डे हाई के ऊपर सस्टेन कर गया। और बात करते हैं कैसे जाना है कल अपने को बाय साइड, तो 1580 के ऊपर निकलने का ट्राई करता है, बाय साइड लेके चलेंगे। पहला टारगेट होगा सीधा 1595 रुपये तक का, बस एक टारगेट बाय साइड। डाउन साइड लेके आना है, 1573 रुपये के नीचे निकलता है, डाउन साइड लेके चलेंगे एचडीएफसी बैंक को, और टारगेट हमारा सीधा होगा 1560 रुपये तक का। तो 2 टारगेट डाउन साइड है, एक टारगेट डाउन साइड है, एक टारगेट बाय साइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड ब्रेक डाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर फॉर एचडीएफसी बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट लगभग 1% के आसपास का, डाउन साइड टारगेट लगभग 1% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज स्टॉक्स टुमारो, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। अब बात कर लेते हैं भाई मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है। तो खोलते हैं एसजीएक्स निफ्टी लाइव और देखते हैं भाई क्या ओपनिंग बता रहा है। ओके, लगभग 65 पॉइंट अभी प्लस में बता रहे हैं। एक बार सुबह 7 बजे इसको ट्रेस कर लेंगे, सुबह 7 से 8 के बीच में पता लगा लेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव दिखा रहा है, बाकी एक बार सुबह इसको देखेंगे 7-8 बजे के आसपास कि कहाँ ओपनिंग हो रही है मार्केट की, उसके हिसाब से थोड़े बहुत लेवल्स ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे साथ लाइव में रहते हो तो मैं तो वहाँ पे शिफ्ट कर ही देता हूँ, और आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मैसेज कर देना, आपको पता लग जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। ओके, तो ये बात हो गई कल के लेवल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। जय श्री कृष्ण।